प्लेन आता है जब मैं कई गांवों में जाता हूँ, भ्रमण में जाता हूँ या घूमने जाता हूँ। कहते बाबा संतमत से जो सत्संगी लोग बना हुआ है उसमें बहुत तरह की खामियां हैं, कमी है। मैंने पूछे क्या कमी है? कहा कोई नशा खाते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई हिंसा करते हैं, कोई जो है शिष्टाचार नहीं करते हैं, शिष्टाचार नहीं करते हैं, सदाचार में नहीं रहते हैं। तो ये कंप्लेन आता है। अफसर के पास देखे होंगे। मैं एक बार एसडीओ का कंप्लेन डीएम के पास लेके गए। तो मैंने डीएम के सामने बैठा पूर्णिया जिला में। तो मैंने बताया सर जब मैं इसको आवेदन दिए, सीओ इसको जो है रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तब एसडीओ कह रहा है कि हम इसमें क्या करें? आप एसडीओ के पोस्ट पर बैठे हैं, सीओ आपका बात नहीं मान रहा है, तो आप में पावर है कि सीओ को आप नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि एसडीओ के नीचे में सीओ है। तो मैंने कहा एसडीओ कहता है सीओ ना जाइए, सीओ कहता है एसडीओ ना जाइए। तो लगाया तुरंत फोन एसडीओ को, हमरे सामने में झाड़न देना शुरू कर दिया। तो अफसर पर भी अफसर है। तो इसलिए जो है कंप्लेन जब आता है, अब हम लोग जो सत्संगी को डांट लगा देते हैं, तो ये मत सोचिए कि बाबा डांट लगा दे। गुरु महाराज मेरे जरिया आपको डांट लगा दी, ये समझना चाहिए कि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो है गुरु महाराज पहुंचे हुए महापुरुष, क्योंकि गुरु महाराज शिष्य को संभालते हैं, क्योंकि शिष्य का कल्याण करना गुरु के हाथ में है। जो शिष्य को डांट फटकार नहीं लगे तो वह कैसे तपेगा? देखे होंगे कुम्हार के पास लोहा रहता है, साधारण सी लोहा को आग में गर्म करता है। गर्म करने के बाद उस लोहा को जो है, जो लोहा लेके जाता है, पूछते हैं क्या बनाना है, तो कहेगा खुरपी बनाना है। तो वो लोहा को गर्म करके लोहा पर पीटते पीटते जो है कुम्हार उसको बना के खुरपी बना के तैयार कर देता है, तो काम में आ गए। इसी तरह से गुरु महाराज की चिंता लगी रहती है। जो है समय आगे निकल रहा है, अब थोड़ा आप भंडारा देखिए कि क्या विलम्ब है, तो उधर अंदर जाइए। और गिरहपति से क्योंकि टाइम जो है बहुत निर्धारित है संत मत में। और देखिए एक सूचना और है, जो बाकी है आगे और सत्संग होने वाला है। ये बाबा जी हमारे बगल में जो बैठे हैं, छोड़ दिया इतना ये घर भैया कहाँ है? थोड़ा भेजिए हमारे नजदीक। तो सुना रहे थे ये कर्मों का जो कमाल है कि हमें स्वयं ध्यान रखना पड़ेंगे कि हम कौन सा कर्म करते हैं, नहीं करते। अब बहुत लोग हैं, हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, हौस आवाज़ रखना चाहिए। क्या सुन रहे हैं ये भी हौस रखना चाहिए। क्या देख रहे हैं इस पर भी अपनी दृष्टि अंदर में विचार करना चाहिए। क्या देख रहे हैं, खा रहे हैं हम क्या खा रहे हैं ये भी होश नहीं है। तो बहुत लोग हैं
नशा खा रहे हैं, कोई पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे, इस पर भी आप जो है निगरानी रखना चाहिए और स्वयं निगरानी चाहिए। बहुत लोग हैं कि धर्मों का उल्लंघन कर देता है, जो है धर्म के मुताबिक वस्त्र पहनते नहीं है, धर्म के मुताबिक भोजन नहीं खाते हैं और धर्म के मुताबिक वाणी नहीं बोलते हैं और धर्म के मुताबिक लोग जो है देखे होंगे शादी विवाह भी नहीं करते धर्म के मुताबिक। अब रिश्ते में कोई और है और लेके फिर आ रहा है उसको, ये भी हो जाता है। धर्म के मुताबिक कर्म इतने ना भी है आगे की विलम्ब है। टाइम का विरोध कर रहे हैं, कितना देर, एक दूटा सत्संगी लीजिए वहाँ जल्दी बने तो। और जो छोटा बच्चा है वो जे देखे लोड़िए, छोटा बच्चा जे छलो और नया कपड़ा पहनाए का और माता के लेकर अच्छा तो दुबड़ी ले लेवे आ दही ले लेवे, हल्दी ले लेवे, थोड़ा ध्यान आनिए और आशीर्वाद दीजिए। क्या कर तो ऐसे देखिए कल इसी के चलते अब ये भी जो है कल सत्संग जो चल रहे थे वहाँ एक बथान है उधर, यही तो दरवाजा है। तो ये घरवैया में गलती है। कारण क्या है कि टाइम पर हमको वो किक रखना है, हम सजग होने चाहिए। बैठ जाइए साहब, बैठिए। तो उसमें जो है और तो समय पर हाजिर रहना चाहिए, हर व्यवस्था समय पर कायम रखना चाहिए। सत्संग शुरू हो गया वहाँ पे 10 बजे, और 10 बजे के बाद जो है अब जब शुरू हो गए सत्संगी लोग पहुँच गए तो हम भी पहुँच गए वहाँ, टाइम दिए हुए थे। हम सोच रहे थे कि प्रवचन अब सुनाना है। अब तब तक में आई बाबा को भूख लग गए थे, 10 बजे स्तुति शुरू किए। तो बात सही है, समय पर भोजन आवश्यकता है। तो अब हम पहुँचे लेट से, हम ताकि स्तुति यहाँ निवास में करके तब गए थे। तो ये लोग आरती शुरू कर दिए, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब घरवैया क्या किए थे, भोजन बनाए थे, वो क्या चूड़ा मुढ़ी और नाश्ता में क्या है और पकड़ी फुला के बनाए नाश्ता में। अब आरती लगने के बाद फिर सत्संग करना पड़ा 2 बजे 1:30 बजे से, फिर सत्संग की वही भंडारा 4 बजे चला। समय के मोड़ तोड़ के चलते। तो ऐसे स्थिति में जो है, और दूसरी बात हम सत्संगियों से आग्रह करते हैं कि जो घरवैया अकेला है करने में, खाना बनाने में, क्योंकि ये जग है महायज्ञ, तो उसमें जाके 2 सत्संगी को मदद कर देना चाहिए भोजन बनाने, ताकि जल्दी हो जाए। नहीं बल्लिए काम में मदद कर दिए और भी व्यवस्था करने में, खिलाने में ही पिलाने में भी। शरीर तो एक सेवा का जरिया है। सत्संग की सेवा जो भी करते हैं, थोड़ा भी अगर आप सत्संग की सेवा कर लेंगे तो आपका पाप की राशि घट जाता है, पुण्य जो है उदय होने लगता है। जो पाप आपसे हुआ है ना वो घट जाता है, काट देते हैं गुरु महाराज, गुरु संतों की सेवा से। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
और हम सुना रहे थे कि धर्म को लोग छोड़ के धर्म से बाहर लोग अभी इस कलयुग में जी रहे हैं। धर्म से बाहर बोलते हैं, धर्म से बाहर करते हैं, धर्म से बाहर सोचते हैं, धर्म से बाहर वस्त्र पहनते हैं, धर्म से बाहर खाते हैं। ना कोई डर है, ना कोई भय है। कोई भय भी नहीं है, ना कोई डर भी नहीं है। ना देवताओं से डर है, ना भगवान से डर है, ना साधु संत से डर है। तो अकपट जीवन जी रहे हैं और इस पे सोचना चाहिए। अकपट अब आपका जिंदगी है, आपका जीवन है। जितना दिन तक आप मनमानी कर लीजिए, तब चलेगा ईश्वर का। कब तक मनमानी कीजिए? शरीर में सब दिन रहिएगा। जो भगवान स्वयं आए थे वो भी इस शरीर को छोड़ के गए थे। ये निर्धारित है, विधान है, छोड़ के जाना है। तब ईश्वर का मनमानी शुरू हो जाएगा। जो आप कर्म जो किए हैं ना, उसी के आधार पर योनि निर्धारित कर देंगे। 84 लाख योनि वही डाल देंगे बंदर में। बस उछलते रहिए डाल पे, ये डाल पे, वो डाल पे, वो डाल से, वो डाल पे। अजगर के योनि में डाल देंगे। बस खाते रहिए कीड़ा पतंगा, जो भी एक ही जगह बैठ के समुद्र में जो है खाता है। ये चीज कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन इसका सजा, इसका फल, परिणाम गुरु महाराज देते हैं, भगवान निर्धारित करते हैं। इससे आप बच नहीं सकते। तो इसलिए जो है इस पर आप लोग, हम लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कर्मों पर। और विशेष हम नहीं सुनाते हुए इतना ही आप लोग की सेवा किए हैं। जो भी दीक्षा लिए हुए हैं, आप सही सही समय पर ध्यान भजन करते रहिए, आपका जीवन सार्थक होंगे। और हमारे गायक बैठे हुए, उनसे आप मंगल सोहर सुने। उसके बाद आगे आरती होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाइन दो, इसमें लाइन नहीं बजा।